हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे डेली पुलिस माह फाइनल सीरीज। और इसमें हमारा टारगेट है, जैसे रीजनिंग में, मैथ्स में, जीएस में और कंप्यूटर में 25 डेज। और 25 डेज में सभी के सभी चैप्टर और हर चैप्टर की लेटेस्ट टाइप हम कवर कर रहे हैं। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है चैप्टर नंबर 11, रीजनिंग का चैप्टर नंबर 11। इससे पहले 10 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बहुत सारी वीडियो आउट हो चुकी हैं। कुछ प्लेलिस्ट में हो सकता है कि आप जिस टाइम देख रहे हो आपको शेड्यूल पे लगी हुई वीडियो मिलेंगी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, अभी आउट नहीं हुई है वो। तो इस तरह से आपको सारा के सारा जो कंटेंट है ये कवर करना है। यहाँ से आपका जो कंटेंट है दोस्तों, सिलेबस तो रिवाइज हो गई होगा, साथ ही आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन डेली पुलिस में पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 11, दैट इज रैंकिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग अरेंजमेंट में दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट में जैसे कि सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकती है, लाइन अरेंजमेंट। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं सीटिंग अरेंजमेंट की बात करेगा। सर्कल में बैठे हैं 6 लोग 8 लोग, ठीक है, उस पे क्वेश्चन पूछेगा। वैसे ही वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं 4 लोग, ठीक है, कुछ कॉर्नर पे बैठे हैं, कुछ मिडिल में बैठे हैं, इस टाइप में क्वेश्चन पूछेगा। या पूछेगा कि कुछ एक लाइन में बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, ठीक है ना, उस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। जितने भी मतलब कि रैंकिंग अरेंजमेंट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी लेटेस्ट टाइप है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, जो भी टाइप पूछी गई है सारी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 7 व्यक्ति हैं दोस्तों। डी के दाईं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ये है मान लो डी, इसके दाईं ओर केवल दोस्तों 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो इसका मतलब 7 है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो सी के बाईं ओर दोस्तों केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखो, 3 तो ये होंगे, 4 ही होंगे। ठीक है जी। डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे बैठे हैं दोस्तों। डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी यहाँ होगा फिर। सी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी और ई के बीच में दोस्तों 3 व्यक्ति बैठे हैं। दो 1 2 3, तो दोस्तों ई यहाँ होगा। ए डी के ठीक बगल में नहीं बैठा है। ए दोस्तों डी के आसपास नहीं आएगा। ठीक है, तो ए यहाँ बैठेगा फिर। बी और डी के दाईं ओर, बी डी के दाईं ओर बैठा है दोस्तों। बी है दोस्तों डी के दाईं ओर बी बैठा है। तो यहाँ कौन बच गया फिर? यहाँ बच गया जो रह गया हमारे पास, एफ। यहाँ होगा एफ। तो आपको बताना है बाएं सिरे पर कौन बैठा है। बाएं सिरे पे दोस्तों ए बैठेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। वैसे आपको जैसे इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है आपको आंसर कर देना था, जरूर नहीं है कि आगे करना था 1 2 स्टेप को। तो यहाँ पे जैसे ही आपको पता लग गया था, डिसाइड हो गया था ए यहाँ बैठा है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। ए कहाँ बैठा है दोस्तों? लेफ्ट साइड में, कॉर्नर पे, लास्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में कह सकते हैं, अंत में, लास्ट में कौन बैठा है? ए। क्वेश्चन नंबर 2। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिध के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 सर्कल बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3, ठीक है, फिर ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तुलसी लता के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। तुलसी है दोस्तों लता के दाएं दूसरे स्थान पे। तो लता ये होगी दोस्तों तुलसी, इसके दाएं दूसरे स्थान पे ये होगी तुलसी। ये लता होगी 1 2, ये होगी तुलसी। तुलसी लता के दाएं दूसरे स्थान में बैठी है। तुलसी देवी और जया दोनों के बीच में निकटतम पड़ोसी है। तुलसी देवी और जया की दोस्तों क्या है? निकटतम पड़ोसी। तुलसी जया और देवी के निकटतम पड़ोसी ऐसे हो सकता है। तो ठीक है, देवी और जया की, तो यहाँ आपकी बार जया, यहाँ होगी देवी फिर। तुलसी दया देवी और जया की निकटतम पड़ोसी है। अमर तुलसी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अमर है जब दोस्तों तुलसी के दाएं दूसरे स्थान पे ये बैठा है अमर। ठीक है, तो ये बैठा है अमर। अमर मनु और जया दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अमर है दोस्तों मनु और जया का निकटतम पड़ोसी। अमर मनु और जया का निकटतम पड़ोसी है। अमर दोस्तों मनु और जया का, ये कंडीशन फेल होगी। ठीक है, ये सेटिस्फाई होगी। तो आपको बताना है अमर और लता के बीच में कौन बैठा है या बैठी है। अमर और लता के बीच में दोस्तों ये बैठी है एम से कौन? मनु। राइट आंसर ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 3, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 6 विद्यार्थी मान लेते हैं, ये 6 विद्यार्थी इसमें बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेम सर्कल बनाने, दो बनाने हैं आपको कम से कम एटलीस्ट। 1 2 3 4 5 6। हैदर अमित के बाईं और दूसरे स्थान पे, दोस्तों ये है अमित, तो यहाँ होगा 1 2, ये होगा हैदर। पवन अमित के दाएं और दूसरे स्थान पे, दोस्तों 1 2, ये होगा पवन, ठीक है। वैसे इसमें बनाएंगे, ये होगा अमित, 1 2, ये होगा हैदर, 1 2, ये होगा पवन। सिया रवि के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठी है। अमित सिया और रवि दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अमित है दोस्तों सिया और रवि, यह मान लेते हैं सिया और ये मान लेते हैं रवि, इनका निकटतम पड़ोसी है दोस्तों अमित। ये मान लेते हैं आपकी बार रवि, ये मान लेते हैं सिया। अमित सिया और रवि दोनों का निकटतम पड़ोसी है। और ये कहा जिसने सिया रवि के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। सिया है दोस्तों रवि के बाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठी है? सिया। सिया दोस्तों रवि के बाएं दूसरे स्थान पे बैठी है, तो ये कंडीशन फेल होगी, फिर ये होगी सेटिस्फाई, तो यहाँ होगी फिर जोया। जोया और रवि के बीच में कौन बैठा है दोस्तों? जोया और रवि के बीच में कौन बैठा है? पवन बैठा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी किसी वृत्ताकार मेज के परिध अभी केंद्राभिमुख होकर बैठे हैं। 8 बिठाने हैं दोस्तों, अब की बार 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही दो सर्कल बनाने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, पी यू और एस के ठीक समीप 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 से है, ठीक है, मतलब कि पास में है। पी यू और एस के, दोस्तों पी यू और एस के पास में है, ठीक है। पी है दोस्तों यू और एस के पास में, ऐसे हो सकता है। पी यहाँ है दोस्तों की बार, एस यहाँ सही हो सकता है, पी यहाँ, यू यहाँ हो सकता है। आर एस के बाएं दूसरा है। आर है दोस्तों एस के बाएं दूसरा कौन है? 1 2 आर है, तो ये कंडीशन फेल होगी, तो यहाँ होगा आर, ठीक है। ये कंडीशन क्या होगी? फेल होगी। आर एस के बाएं दूसरा है, और वी पी के दाएं चौथा है दोस्तों। वी है पी के दाएं, वी पी के दाएं चौथा है, वी पी के दाएं चौथा, तो 1 2 3 4, तो ये होगा वी। दो लोग यू और वी के बीच में बैठे हैं। दो लोग दोस्तों किसके बीच में बैठे हैं? यू और वी के बीच में, कहता है दो लोग यू और वी के बीच में बैठे हैं। 1 2, ठीक है जी, सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। टी या तो यू के या वी के समीप से नहीं है। टी दोस्तों यू और वी के पास नहीं है, ठीक है। टी है दोस्तों ना तो यू के पास है, ना तो टी यहाँ होगा, ना टी यहाँ होगा, तो टी के लिए दोस्तों ये दो पोजीशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो टी के लिए पोजीशन ये होगी। यदि टी यू के बाएं तीसरा हो, 1 2 3 दोस्तों सेटिस्फाई हो गया, तीसरा है। और डब्ल्यू वी के ठीक न समीप, तो डब्ल्यू दोस्तों क्या है? वी के पास है, तो ये यहाँ होगा डब्ल्यू। डब्ल्यू वी के समीप, तो क्यू कहाँ बैठा है दोस्तों? तो क्यू बच गया, तो क्यू यहाँ बैठा है क्यू। अब क्यू बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कहाँ बैठा है? यू के ठीक दाएं, तो दोस्तों यू के ठीक बाएं, यू के ठीक बाएं तो नहीं है, यू के ठीक दाएं हो है। एस के एस से के ठीक बाएं दोस्तों, तो एस तो इससे दूर है, ये भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी। टी के दाएं तीसरा, टी के दोस्तों दाएं 1 2 3, तो ये भी गलत है। आर के बाएं तीसरा दोस्तों, आर के बाएं 1 2 3, आर के बाएं तीसरा कौन है? क्यू है, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, 8 व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं और इसी प्रकार बैठे हैं कि पास बैठे व्यक्तियों के बीच समान दूरी हो, ठीक है। दोस्तों चार इस साइड बैठे हैं, ठीक है, दो समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं और एक दूसरे से प्रत्येक 4 व्यक्ति बैठे हैं एक पंक्ति में, इस प्रकार बैठे हैं कि एक दूसरे से समान दूरी हो। पहली पंक्ति में जे के एलिमेंट बैठे हैं दोस्तों, ठीक है। पहली पंक्ति देखो, दो पंक्ति हैं, 1 2 3 4, 1 2
तीन, चार। पहली पंक्ति में कौन बैठे हैं? जे के एल एम। ठीक है। दूसरी पंक्ति में एच टी यू वी बैठे हैं, और उनका सभी और उन सभी का मुंह उत्तर की ओर है। यहाँ पे बैठे एच टी यू वी। ठीक है जी। सभी का मुंह क्या है दोस्तों? उत्तर की ओर है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के अन्य व्यक्ति के ठीक सामने बैठा है। ठीक है, तो एस टी, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति, इनका सभी क्या है दोस्तों? उत्तर की ओर मुंह है। ठीक है, इनका सभी का मुंह है। एस टी यू वी इस साइड लेंगे, फिर हम एस टी यू वी यहाँ लेंगे, और यहाँ पे लेंगे जे के एल, जे के एल एम। एल के सामने बैठा व्यक्ति बी के बाएं से दूसरा है। एल के दोस्तों सामने बैठा व्यक्ति बी के बाएं से दूसरा है। तो देखो बी यहाँ बैठेंगे एक दो, तो बी के बाएं से दूसरा दोस्तों ये एक दो यहाँ हो सकता है, और वी यहाँ बैठ सकता है। यहाँ तो वी नहीं बैठेगा, तो वी के लिए पोजीशन ये हो सकती है या ये हो सकती है। जे एम के दाएं से तीसरा स्थान पर बैठा है दोस्तों। जे एम के दाएं, जे एम के दाएं तीसरा बैठा है दोस्तों। ठीक है, जे बैठा है एम के दाएं तीसरा, तो एम बिठाना पड़ेगा दोस्तों एम के दाएं, तो इनका मुंह साउथ की तरफ होगा। फिर एम के दाएं तीसरा, तो ये एम बिठाना पड़ेगा इसके दाएं, एक दो तीन, तीसरा यहाँ होगा फिर जे। एस यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है दोस्तों। एस है दोस्तों यू के बाएं से दूसरे स्थान पे, एस यू के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। ठीक है, तो एस यू यहाँ बैठाएंगे, तो एक दो, तो एस यहाँ होगा दोस्तों। तो यू यहाँ भी हो सकता है, एस यहाँ होगा। अभी देख लेते हैं आगे। एम के सामने बैठे व्यक्ति यू के सबसे निकट निकट है। दोस्तों एम के सामने बैठा व्यक्ति यू के सबसे निकट है, मतलब यू यहाँ होगा फिर, और यहाँ होगा एस। ठीक है, अब इसने कहा था एल के सामने बैठा व्यक्ति बी के बाएं से दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो वी के एल के सामने बैठा व्यक्ति बी के बाएं दूसरे स्थान पे, तो ये एल एल होगा दोस्तों यहाँ पे। एस यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एम के सामने बैठा व्यक्ति यू के सबसे निकट है। एस टी, देखो यहाँ कौन बच गया दोस्तों? एस यू हो गया, तो यहाँ बच गया टी। ठीक है, यहाँ बच गया टी बच गया, और यहाँ कौन बच गया दोस्तों? यहाँ बच गया जे के एल हो गया, के बच गया, तो के यहाँ होगा। तो निम्नलिखित में किस व्यक्ति का मुख एस की ओर है दोस्तों? एस की ओर कौन है? तो ये है जे। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर सिक्स। आठ व्यक्ति दो समानांतर पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक व्यक्ति चार व्यक्ति हैं और इस प्रकार बैठे हैं कि दूरी पे है। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, खुद से ट्राई करके मैं इसका आंसर बता देता हूँ क्या है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो भी इसमें ऐसा नहीं है कि देखने वाली चीज नहीं है। इसमें क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट में या लाइन अरेंजमेंट में बस क्वेश्चन को बस पढ़ते जाओ करते जाओ। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सोल्व कर पाते हो, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। बस आपको एस्पेक्ट बनाने पड़ते हैं इसमें कि यहाँ नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, वो चीज आपको सोचनी पड़ेगी। वही वहीं से आपका माइंड, ठीक है, काम करेगा। आप खुद से जब क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तो इसका आंसर होगा डी होगा। ठीक है, आप खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम पैटर्न पे है ये भी। इसको मैं करता हूँ दोस्तों। देखो पहली पंक्ति में कहता है सी डी ई एफ बैठे हैं और उनका मुंह दक्षिण की ओर है। यहाँ पे सी डी ई, दोस्तों कौन बैठे हैं यहाँ पहली पंक्ति में? सी डी ई एफ, चार बंदे हैं। सी डी ई एफ, और नीचे वाले बंदे टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, बस ये हमें पता होना चाहिए। एफ सी के बाएं से तीसरे स्थान पे है दोस्तों। एफ है जो सी के बाएं से एक दो तीन, ये आएगा, सिर्फ यही कंडीशन बनेगी। एफ के सामने बैठा व्यक्ति डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, एफ के सामने बैठा व्यक्ति दोस्तों डब्ल्यू के, कहते हैं एफ के सामने डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पे है दोस्तों ये, तो डब्ल्यू कहाँ होगा? देखो यहाँ डब्ल्यू रखेंगे एक दो, तो यहाँ डब्ल्यू होगा फिर। जबकि बी के सामने बैठा व्यक्ति सी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है दोस्तों। ठीक है, तो बी के सामने बैठा व्यक्ति सी के बाएं से दूसरे स्थान पे, सी के बाएं से दूसरे स्थान पे, तो बी यहाँ होगा।
ई के सामने व्यक्ति यू, ई के सामने बैठा व्यक्ति यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। ई के सामने बैठा व्यक्ति दोस्तों यू के बाएं से दूसरे स्थान पे, ठीक है। यू के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। अब यू या तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। यू तो यहाँ नहीं ले सकते, यू यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि कहता है ई के सामने बैठा व्यक्ति यू के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों यू के बाएं से दूसरे स्थान पे एक दो, तो ये ई के सामने है, ठीक है। तो कंडीशन होगी, तो ये हो गया यू वी डब्ल्यू, तो बचा टी, यहाँ टी होगा और यहाँ होगा दोस्तों टी। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मुख टी की ओर है। दोस्तों टी की ओर किसका है, सी का है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, छह छात्र किसी वृत्ताकार मेज के पारित के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अरली बिल्कुल ईला और कपूर दोनों के निकट पड़ोसी है। तो छह व्यक्ति वृत्ताकार मेज के पारित, तो दो सर्कल बनाने हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। अब देखो, हरली बिल्कुल ईला और कपूर दोनों की निकटतम पड़ोसी है। तो हरली बिल्कुल ईला और कपूर की पड़ोसी कौन है, हरली। ईला और कपूर की पड़ोसन कौन है दोस्तों, हरली। हरली है पड़ोसन ईला और कपूर की। अब की बार कपूर यहाँ मान लेते हैं, ईला यहाँ मान लेते हैं। गलेन ईला के दाएं पहले स्थान पर बैठा है। गलेन है दोस्तों ईला के दाएं पहले स्थान पर कौन बैठा है, ईला के दाएं पहले स्थान पे गलेन बैठा है। तो ये कंडीशन फेल होगी, तो ये होगा गलेन, ठीक है। फ्रेड हर्ली के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है दोस्तों। फ्रेड हर्ली के बाएं दूसरे स्थान पे यहाँ फ्रेड होगा, तो बचा कौन दोस्तों, ठीक है। जो बच गया यहाँ आएगा फिर। फ्रेड हर्ली के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। डेनिस बिल्कुल फ्रेड और ग्लेन दोनों के निकटतम पड़ोसी है दोस्तों, ये डेनिस है, ठीक है। डेनिस क्या है, फ्रेड और हर्लिन। डेनिस फ्रेड और ग्लेन दोनों का पड़ोसी है। कपूर और डेनिस के बीच में कौन बैठा है, कपूर और डेनिस के बीच में दोस्तों कौन बैठा है, ये बैठा है एफ। एफ का मतलब दोस्तों फ्रेड। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के मध्य बैठे हैं। मेज केंद्र दोस्तों वर्गाकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, कुछ कोने पे कुछ मेज के अंदर, ठीक है। ऐसे दो बनाने हैं आपको। मान लेता हूँ एक ये बना लेता हूँ, एक दो तीन चार, चार मेज के बीच में और चार कोनों पे। एक यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ए भुजा के केंद्र में बैठा है दोस्तों। ए भुजा के केंद्र में बैठा है कहीं भी। ए भुजा के बीच में बैठा कह सकते हैं। तो ए मान लो यहाँ बैठा दिया की बार। ए भुजा के केंद्र में बैठा है। बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। बी है ए के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है बी, तो यहाँ होगा बी। बी और सी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों। बी और सी के बीच तीन व्यक्ति हैं, तो एक दो तीन, तो यहाँ सी होगा दोस्तों। एक दो तीन सी, सी हर कंडीशन में यही होगा। एफ न तो सी का निकटतम पड़ोसी है न ही बी का, तो एफ दोस्तों यहाँ नहीं आ सकता। एफ यहाँ भी एफ नहीं आ सकता। तो एफ के लिए पोजीशन एक तो ये बच गई, एक ये बच गई, तीन पोजीशन बच गई। ई एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई दोस्तों एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। देखो, ना तो एफ है दोस्तों बी का पड़ोसी है, ना ही सी का, तो एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहाँ नहीं आ सकता। एफ के लिए कंडीशन यही बचेगी, ठीक है। एफ के लिए कंडीशन क्या बचेगी, सिर्फ ये बचेगी। अब ई एफ के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। ई एफ के दाएं से दोस्तों तीसरे स्थान पर बैठा है ई, तो एक दो तीन, तो यहाँ होगा ई, यहाँ होगा ई। जी ए का निकटतम पड़ोसी है दोस्तों। जी है जो ए का निकटतम पड़ोसी है, तो जी यहाँ होगा दोस्तों, ठीक है। जी यहाँ होगा। एच डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एच डी के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एच क्या कहता है, डी के दाएं से दूसरे स्थान पे। एच दोस्तों डी के दाएं से दूसरे स्थान पे, डी यहाँ बैठाना पड़ेगा आपको। इसके दूसरे स्थान पे एक दो, यहाँ एच है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों, जी के बाएं तीसरे स्थान पे एक दो तीन, ये बैठा है सी।
राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। 7 लोग टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है जी। केवल 3 लोग जेड के बाएं बैठे हैं, तो 7 लोग हैं देखो। 1 2 3 4 5 6 7। और कहता है केवल 3 लोग हैं जेड के बाएं बैठे हैं, तो 1 2 3 तो जेड यहाँ होगा फिर। जेड वाई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है दोस्तों, जेड है वाई के बाएं तीसरे स्थान पे, तो वाई यहाँ रखना पड़ेगा। 1 2 3 ठीक है। डब्ल्यू वी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है दोस्तों, डब्ल्यू वी के बाएं चौथे स्थान पे। डब्ल्यू वी के बाएं चौथे स्थान पे दोस्तों वी यहाँ रखेंगे, तो 1 2 3 4 डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, वी यहाँ हो सकता है, डब्ल्यू यहाँ हो सकता है। एक्स वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है दोस्तों, एक्स है यहाँ, एक्स नहीं होगा, तो एक्स यहाँ नहीं होगा। तो इसका मतलब दोस्तों एक्स यहाँ नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। टी यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है दोस्तों, टी यू के दाएं दूसरे स्थान पे। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने वाई यहाँ बैठा दिया था दोस्तों। इसके बाद 1 2 3 तीसरे नंबर पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे जेड था। ठीक है, मान लेते हैं बी की कंडीशन दो बनेगी। इसने कहा था कि डब्ल्यू बी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है दोस्तों, तो मान लेते हैं बी यहाँ बैठा है, तो 1 2 3 4 यहाँ डब्ल्यू होगा, फिर वी यहाँ बैठा है दोस्तों, 1 2 3 4 डब्ल्यू यहाँ होगा। ठीक है। अब एक्स का पड़ोसी तो यह नहीं है। ठीक है, एक्स तो इसका पड़ोसी नहीं है, कहता है जेड वाई के ये हो गया था, बी के बाएं चौथे स्थान पर एक्स वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। टी दोस्तों यू के दाएं दूसरे स्थान पे। अगर मैं यहाँ बनाता हूँ दोस्तों, एक बार यू को यहाँ बैठा देते हैं, एक टी यू के दाएं जैसे दूसरे स्थान पे 1 2, तो टी यहाँ बैठेगा, टी यहाँ बैठेगा तो दोस्तों एक्स यहाँ बैठेगा। ठीक है, इसमें देखेंगे अगर आप, ठीक है, यू के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है, टी है। अगर यू दोस्तों यहाँ नहीं रख सकते, यू को टी यहाँ आएगा, वरना यू यहाँ नहीं रख सकते। ठीक है, यू यहाँ नहीं रख सकते। अगर यू दोस्तों यहाँ रख 1 2, दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, टी बैठा है, टी यू के दाएं दूसरे स्थान पे। ठीक है, तो यहाँ पे तो पोजीशन बनेगी नहीं, ये कंडीशन बाहर हो गई, तो आपको बताना है जेड के ठीक दाएं कौन बैठा है, जेड के ठीक दाएं दोस्तों एक्स बैठा है, तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 में आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। 6 व्यक्ति बिठाने हैं, कोई ज्यादा वेरिएबल इसमें नहीं है। 6 व्यक्ति सिर्फ आपको बिठाने हैं, आप जल्दी से इसको ट्राई करेंगे, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ई बी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी किसी एक कोने पर बैठा है। ठीक है, तो दोस्तों बनाओ दो। ये है वर्गाकार मेज 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ई बी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है दोस्तों, बी किसी एक कॉर्नर पे, बी किसी एक कोने पे बैठा है। ठीक है, बी दोस्तों मान लो बी यहाँ बैठा दिया मैंने, बी यहाँ बैठा दिया। अब ई बी के दाएं से तीसरे स्थान पे है दोस्तों, 1 2 3 ये होगा ई, 1 2 3 ये होगा ई। जी ई के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठ रहा है दोस्तों, जी ई के दाएं से दूसरे स्थान पे 1 2 यहाँ बैठा है जी, यहाँ बैठा है जी। जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है दोस्तों, जी और एफ के बीच देखो, यहाँ तो एफ नहीं है, तो जी और एफ के बीच ये एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, तो यहाँ एफ मैंने यहाँ ले लिया, और इसमें जी और एफ के बीच एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ भी एफ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जी और एफ के बीच एक व्यक्ति है, तो एफ यहाँ लेना पड़ेगा। ए एच के ठीक दाएं बैठा है दोस्तों, ए है जो एच के ठीक दाएं, तो मतलब दो बंदे लगातार होने चाहिए। यहाँ दो लगातार नहीं है, यहाँ लगातार नहीं है। ठीक है, तो एक ही कंडीशन बनती है यहाँ कॉर्नर पे, नीचे की साइड राइट साइड, ए एच के ठीक दाएं। एच यहाँ लेना पड़ेगा दोस्तों, ए यहाँ लेना पड़ेगा। ए और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, ए और डी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए यहाँ है अगर,
ठीक है, यहाँ एच लिया मैंने, यहाँ ए लिया। और ए और डी के बीच दोस्तों कितने व्यक्ति हैं? एक दो तीन व्यक्ति, तो डी यहाँ होगा। ठीक है, डी यहाँ होगा। तो यहाँ कौन बच गया? जो बच गया दोस्तों वो आएगा यहाँ पे, सी बच गया। ठीक है, तो यहाँ आएगा सी। तो सी के ठीक दाएं कौन बैठा है? सी के ठीक दाएं दोस्तों जी बैठा है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13। छह बच्चे ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक दो तीन चार पाँच छः। एक दो तीन चार पाँच छः। डी एफ के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है दोस्तों, डी एफ के दाएं। ये एफ मान लो, एक दो, यहाँ डी बैठेगा। ये एफ है दोस्तों, मान लो एक दो, यहाँ बैठेगा डी। ठीक है ना? डी एफ के दाएं दूसरे स्थान पे। अच्छा, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पे दोस्तों, सॉरी, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पे है। डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो एक दो ये होगा डी। एक दो ये होगा डी। ठीक है, डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। बी डी के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। बी है दोस्तों जो बैठा है डी के बाएं दूसरे स्थान पे, डी के बाएं दूसरे स्थान पे एक दो ये बैठा है बी। डी के बाएं दूसरे स्थान पे एक दो ये बैठा है बी। डी और एफ के बीच केवल ए बैठा है दोस्तों, डी और एफ के बीच कौन बैठा है? ए बैठा है। ठीक है जी, ये बैठा है ए। सी ए के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है दोस्तों, सी ए के दाएं दूसरे स्थान पे एक दो यहाँ बैठेगा सी। सी ए के दाएं दूसरे स्थान पे एक दो यहाँ बैठेगा सी। तो बचा कौन सा? कंडीशन सेटिस्फाई होगी दोनों। ठीक है, तो यहाँ आएगा हमारे पास। तो डी और बी के बीच में कौन बैठा है दोस्तों, ये आपको बताना है, जो अभी तक हाइड है। ठीक है, तो यहाँ बैठेगा, देखो हमारे पास कौन सा बच गया? ई बच गया ना। ई बच गया, तो यहाँ बैठेगा ई। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से प्रैक्टिस करिए इसकी। ठीक है, इसका जो आंसर मैं बता देता हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, आप ट्राई करिए खुद से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आठ व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, इस कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। प्रत्येक पंक्ति में चार व्यक्ति बैठे हैं, तो इस प्रकार बैठे हैं कि पास बैठे व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। पहली पंक्ति में पी क्यू आर एस, उनका मुख दक्षिण की ओर है दोस्तों। पी क्यू आर एस, इनका मुंह दक्षिण की ओर है, इनको ऊपर बैठाओगे। और दूसरी पंक्ति में है यू वी डब्ल्यू एक्स, यू वी डब्ल्यू एक्स, इनका मुंह उत्तर की ओर है। एक्स यू के, एक्स दोस्तों कहते हैं यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एक्स है यू के दाएं से तीसरे स्थान पे। ठीक है, तो ये बैठा है, मान लो एक्स, यू है ये, इसके दाएं तीसरे स्थान पे एक दो तीन एक्स बैठेगा। डब्लू के सामने बैठा व्यक्ति आर के सबसे निकटतम बैठा है। डब्लू के दोस्तों सामने बैठे व्यक्ति आर के सबसे निकटतम बैठा है, ये आप भी रखो ऐसे ही। पी आर के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, पी है दोस्तों आर के दाएं से तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पे आपको आर यहाँ रखना पड़ेगा, इसके दाएं से तीसरे स्थान पे ये पी बैठा है। अब ये पिछली लाइन, अब पिछली लाइन पे जाओ। डब्लू के सामने बैठा व्यक्ति आर के सबसे निकटतम बैठा है दोस्तों। ठीक है, आर के सबसे निकटतम बैठा है, डब्लू के सामने बैठा व्यक्ति। तो ये इसका मतलब आर के सबसे निकटतम दोस्तों कौन है? एक्स है। सॉरी, आर के सबसे निकटतम ये वाला बंदा होगा, और ये डब्लू के सामने बैठा है, तो डब्लू यहाँ होगा। अगर डब्लू यहाँ है दोस्तों, तो यहाँ बच गया फिर वी, तो वी यहाँ होगा। क्यू के सामने बैठा व्यक्ति यू के सबसे निकट निकट है। क्यू के सामने बैठा व्यक्ति दोस्तों, क्यू के सामने बैठा व्यक्ति यू के क्या है? सबसे निकट है। तो यू के सबसे निकट वी है, तो ये क्यू के सामने है। तो बच कौन गया दोस्तों? पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, यहाँ होगा एस। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का मुख यू की ओर है दोस्तों? यू की ओर किसका है? पी का है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना? कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। पी यू की तरफ मुंह करके बैठा है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट।